कि what do you mean by problem of double counting, how will you remove this problem, वो इसी से सॉल्व होती है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि एक चीज की वैल्यू एक बार आनी चाहिए, दो बार नहीं आनी चाहिए, इसलिए तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कर देते हैं, माइनस। तो पूछेंगे ना कैसे कर सकते हो, तो बोल दिया करो कि हर एक प्रोड्यूसर का क्या लो, वैल्यू एडेड लो, और कुछ मत काउंट करो, सिर्फ क्या ऐड कर दो, वैल्यू एडेड। फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास आता है VA इज इक्वल टू VO माइनस IC। VA की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड, और इसका पूरा नाम है GVAMP। तो आप भी ये टेक्निकल टर्म तब तक यूज नहीं करोगे जब तक बोला नहीं गया, मांगा नहीं है, जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं फाइंड दी ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप भी लिखो ग्रॉस वैल्यू एडेड सॉल्व कर दो, क्योंकि ग्रॉस ही है। वो बोलेंगे नेट वैल्यू एडेड, तो फिर इसको डेप्रिसिएशन माइनस करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी बता दिया कि VA का स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, GVAMP। तो VO का मतलब क्या है, GVOMP। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, IC का बस एक ही है फुल फॉर्म, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट, कभी कभी पेपर में कॉस्ट के नाम से भी आ सकता है। तो ये वो खर्चा है जो आपने किस पे कर रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स पे। मैं लिख भी देता हूं, IC का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो भी आपके इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस थे ना बेसिकली, वो यहीं पे काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करना है वो दिखाते हैं। पेपर में आप सबसे पहले VO सॉल्व करा करो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आप ले सकते हो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, VO का मतलब एक प्रोड्यूसर ने टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे, उसने कितना आउटपुट जनरेट करके आपको दिया, ठीक है। कुछ सामान बना के बेच दिया, कुछ सामान बना के अभी भी पड़ा हुआ है, और वो कुछ खुद सेल्फ कंजम्पशन कर चुका है। तो ये तीन ही एंगल जा सकते हैं, तीनों को हमने ऐड कर लिया। सेल्स जब लिखा हुआ है सेल्स, तो इसका मतलब होता है टोटल सेल। तो पेपर में अगर लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, मींस टोटल है, लिखा है सेल्स मतलब टोटल है। बट जब वो आपको ये बताना शुरू कर दे सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड्स, तो यहाँ पे वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे वो डोमेस्टिक सेल्स पे फोकस कर रहे हैं कि अपनी टेरिटरी में आपने ऐसे ऐसे सेल करा है। तो उस केस में आपको एक चीज और ऐड करनी है, विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। तो बात ये याद रखना कि डोमेस्टिक सेल्स में एक चीज और प्लस करते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स मिल जाती हैं, उस केस में एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देना, बट अगर टोटल सेल्स दे रखी हो, नो नीड टू टेक एक्सपोर्ट्स, इग्नोर मार देना। और डोमेस्टिक सेल्स का पता ऐसे ही चलता है कि ट्रांजैक्शन देते हैं A टू B, ठीक है, A टू हाउस होल्ड, A टू गवर्नमेंट, लाइक दैट, वो ये होती है। चेंज इन स्टॉक का सिंपल फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बेटा ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का ऑल्टरनेट नेम इंक्रीज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक, सब चलेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, सब यही नाम है। दोबारा बोलो क्या क्या नाम है, इंक्रीज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब इसी के ऑल्टरनेट नेम्स है। बट इफ दे आर गिविंग यू डिक्रीज इन स्टॉक, तो जब हम प्रोडक्शन सोच रहे हैं तो हमने प्रोड्यूस करके सामान बढ़ाया होगा या कम करा होगा, बढ़ाया होगा, तो हमें तो पॉजिटिव फिगर चाहिए। लेकिन अगर वो बोलते हैं डिक्रीज इन स्टॉक, तो इसका मतलब है पिछले साल का स्टॉक यूज हो गया है, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे कि जो भी अगर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक 100, तो आप -100 ले लेना, और अगर लिखा है -50 तो +50, यानी कि यू नीड टू चेंज द साइन। डिक्रीज इन स्टॉक के केस में यू नीड टू चेंज द साइन। एज इट इज गिवन होगा तो लेके, वरना छोड़ देंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब आ जाओ इधर IC पे। IC में हम लेते हैं परचेजेस
तो यूजुअली वो रॉ मटेरियल के जो परचेजेस होते हैं वो काउंट हो जाते हैं, इस बात को याद रखना बस। तो वही काउंट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि परचेज भी दो तरह से हो सकती है। एक आप कंट्री से ले सकते हो सकता है आपने बाहर से इंपोर्ट करो, बट फिर भी इंपोर्ट रॉ मटेरियल का होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड का होना चाहिए। मशीनरी की इंपोर्ट कभी काउंट नहीं होगी, बिकॉज वो मल्टीपल टाइम यूज होगी, वो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखो, इसको ऐसे लेके जाना है। छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ करो, फिर मैं फॉर्मूला हटा दूंगा। अच्छा एक चीज और, कई बार बच्चों को ये याद नहीं आता किस मेथड से क्या निकलता है, सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां से थोड़ा काम लो यार। ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे प्रोडक्शन मिलेगी, इससे डायरेक्टली जीडीपी मिलता है। क्या मिलता है? तो बोलो हमने तो जीवे निकाला था, ये एक फर्म का वैल्यू एडेड है। जब सारी फर्म्स का टोटल आएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीडीपी। तो ये इक्विवेलेंट टू बन जाएगा जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी डायरेक्टली यही निकलता है, जीडीपी एमपी। सिर्फ एक इनकम मेथड है जो डिफरेंट एंगल से चलती है, ये सिर्फ ऐसा चलता है। ठीक है, करो इसको, फिर बाकी बात करते हैं। देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें नेट वैल्यू एडेड ढूंढना है, सिर्फ कौन सी फर्म का? ए का। तो बी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको सॉल्व करोगे? ए को। अच्छा, हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लगता है ग्रॉस का, तो पहले आप जीवी आराम से निकाल लो, और लास्ट में सिर्फ क्या कर देना? डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, आपका नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। बट अभी जो लॉजिक, जो फोकस लगाना है वो सिर्फ किस पे लगाना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड पे। पहले जीवी निकाल लो, सेम फॉर्मूला लगाओ, ये लिखा हुआ सारा, तो देखो क्या आंसर आता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आपको निकालना है वैल्यू एडेड, तो वो तभी निकलेगी जब आपको पहले वी ओ आएगा। और मैंने बोला है कि आप फॉर्मूला लिख के करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट चीज निकालते हैं वीओ। वीओ का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को जज नहीं करना है, मेरे मार्क्स नहीं लगने हैं, आपको मार्किंग मिलनी है, इसलिए आप पूरा लिखोगे वरना नंबर कट जाएंगे। तो अब बात आ गई सेल्स की, तो यहाँ लिखा है सेल्स बाय फर्म ए टू बी। जब ऐसे ट्रांजैक्शन देते हैं, इसको डोमेस्टिक मानते हैं टोटल? डोमेस्टिक। जब ट्रांजैक्शन देते हैं तो क्या मानते हैं? डोमेस्टिक। तो सर 100 लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब फिर बी ने ए को बेचा, हमें मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट भी किया है, मतलब देश के बाहर भी बेचा है, तो कितना? 180 ऐड कर दो। अब चेंज इन स्टॉक के लिए उन्होंने बोल रखा है डिक्रीज इन स्टॉक, कितना? 20। तो जितना भी आपका क्वेश्चन है ना पूरा, बाकी जहां कुछ नहीं लिखा, आप ए के रिस्पेक्ट में ही अज्यूम कर लेना। इफ नथिंग इज मेंशन कि ए का या बी का, तो आप क्या अज्यूम करोगे? ए का है, क्योंकि क्वेश्चन उसी का चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक, तो साइन क्या कर देंगे? रिवर्स, बिकॉज हम एडिशन लेते हैं। तो 20 लेना है नेगेटिव का, लाइक दिस। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कितना बाई किया? 25। अब इसका आप टोटल चेक कर लो, तो ये 285। अब बात करते हैं आईसी की। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जो आपने परचेज करा था। सर एक तो मशीन बाय करिए, ये कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज मशीन कैपिटल गुड है, तो चाहे डोमेस्टिक हो या ना हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, सेल्स बी ने ए को करी, तो ए ने क्या करा? परचेज करा। तो बस यही जो आपने परचेज करा था रॉ मटेरियल, वो हम ले लेंगे। कितना था? 120। अब बात ये थी कि ये डोमेस्टिक है या नहीं है? डोमेस्टिक। अगर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कहीं दे रखा होता तो मैं वो भी ऐड कर देता, बट अभी जरूरत नहीं है क्योंकि दे नहीं रखा, मशीन तो ऐड करते नहीं ना। तो ये 120 आ गया। अब इसमें से कर दो फटाफट। जीवीए का फॉर्मूला क्या है? वीओ माइनस आईसी बिकम्स 165। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें एनवीए निकालना है। क्यों बोला? नेट वैल्यू एडेड। तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब बच्चे बोलेंगे डेप्रिसिएशन गायब है, तो डेप्रिसिएशन लगती है किस पे? कैपिटल गुड्स, मतलब मशीनरी। दे तो रखी है, 60 की खरीदी थी, एस्टिमेटेड है कि 6 साल चल जाएगी,
तो बेटा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। तो 60/6 कम्स आउट टू 10। तो बस 10 माइनस कर दो यार, ₹155 इज योर आंसर। अगर करोड़ में होगा करोड़ में, अरब में होगा तो अरब में, कुछ नहीं दे रखा तो रुपीस छोड़ देना, जैसा दे रखा हो वैसे ले लेना। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ मुश्किल था? थोड़ा आसान था। सिर्फ एक दो चीजें ट्विस्टेड थी कि मैंने बता दिया कि भाई परचेजेस ऐसे भी दे सकते हैं, कभी हो सकता है डिप्रिसिएशन कभी ढूंढना भी पड़ सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या निकाल सकते हैं। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। उधर लिखा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कैसे निकाला। वैल्यू ऑफ द एसेट जितने की खरीदी थी डिवाइड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें डोमेस्टिक इनकम चाहिए बट नो वरीज, सिंपल हिंट दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन दो फर्म्स का है कोई बात नहीं, दो फर्म का अलग अलग कर लो और लास्ट में ऐड कर देना, तो वो जीडीपी बन जाएगा। अकेले अकेले निकालोगे तो वीए आएगा ए का, बीए आएगा बी का, और जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? जीडीपी। फिर जीडीपी एमपी से आ जाना कहाँ पे? एनडीपी एफसी पे, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? एनडीपी एफसी। तो वो चीजें कॉमन रहेंगी, तो उसको देखो कैसे करते हो आप। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं करता हूं ना, फर्म ए की पहले हेडिंग डालते हैं, वीओ सेल्स, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो लिखा है सेल बाय फर्म ए टू बी, अभी भी टोटल सेल्स नहीं दे रखी। ये कौन सी है? डोमेस्टिक है। इसकी जैसी अगर कोई और लिखी होती ए टू हाउस होल्ड, ए टू गवर्नमेंट, में सब ले लेता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी 200 ही है और एक्सपोर्ट भी दे रखे हैं तो मैं दोनों लूंगा, 200 ये और 100 वो। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्म होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कई बच्चे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लगाते हैं, तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। 40 माइनस 50 इज -10। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई है ही नहीं, तो ये 0 है। टोटल हो गया 290। आईसी की बात कर लेते हैं, क्या इसने परचेज करा था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, तो मतलब रॉ मटेरियल लेंगे। तो एक तो ये रही, बी ने ए को बेचा तो ए ने क्या करा? परचेज करा। आगे देखते हैं ये वाला, उसमें लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए। अब इन दोनों में फर्क ये है कि ये एक ट्रांजैक्शन है, बी ने ए को बेचा, ए ने बी से खरीदा। तो ये मेरे साफ साफ समझ में आ गया कि ये वो परचेज है जो ए ने बी से ली थी। बट यहां पे बोल रखा है रॉ मटेरियल परचेज करा है ए ने 220 का, यहां नहीं बता रखा कि किससे खरीदा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये टोटल परचेजेस है, वो 150 इसमें क्या होगा? ऑलरेडी इंक्लूडेड। कई बच्चों ने दोनों को ऐड करा होगा, वो गलत हो जाएगा। रीजन, यहां पे मुझे पार्टी पता ही नहीं है किससे खरीदा, दैट मींस दिस इज माय टोटल परचेजेस। अब तो अगर इंपोर्ट भी होते ना तो भी नहीं लेता, बिकॉज टोटल लिखा हुआ है परचेजेस। अगर तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ लॉजिक, या तो फिर बनाने क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। ठीक है, बच्चा कह रहा था अगर 150 से छोटी वैल्यू होती तो इसका मतलब क्वेश्चन ड्राफ्ट करते वक्त टीचर से गलती हो गई है। ठीक है, हाँ। तो फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए जो है वो कितना है? 220, दैट मींस इट इज इंक्लूडेड। तो मैं क्या लिखूंगा? 220, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो इसका वीए निकाल लो। ठीक है, 290 माइनस 220 कम्स आउट टू 70। अच्छा, ऐसी फॉर्म बी का भी कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला है। तो मैं सीधा ऐड करूंगा, ऊपर लिखा हुआ है सेल्स बाय बी टू ए, इसकी सेल्स है, इसने भी एक्सपोर्ट करा है, इसको भी ऐड करेंगे। 330 तो यही हो गया। चेंज इन स्टॉक में ऑलरेडी इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, कोई क्लोजिंग ओपनिंग का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्टली ऐड करो 30 और कुछ नहीं है, 360 आ गया। अब इसकी परचेजेस में इसकी इंपोर्ट दे रखी है, ये दे रखी है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय बी, लेकिन डोमेस्टिक परचेज नीचे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब जो ए ने बी को बेचा था वो इसकी में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई बच्चों में कंफ्यूजन आती है, आपने इसको उसकी परचेज मान ली, इसको नहीं मान। भाई उसकी टोटल दे रखी थी, इसकी टोटल परचेज नहीं है,
तो जो ए ने बी को बेचा 200 वो अलग है, और जो उसने इंपोर्ट करा बाहर से रॉ मटेरियल वो अलग है। अच्छा ये देखो मशीनरी तो हमने लेनी ही नहीं होती, इसे छोड़ दिया था। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 100 प्लस 200, तो कितना हो गया, कम्स आउट टू बी 300। तो सर इसकी भी वीए निकाल लेते हैं, कम्स आउट टू 60, इसकी वीए 70, इसकी 60। अब अगर फॉर्मूला लगाओगे तो जीडीपी का फॉर्मूला बन जाएगा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीवीए एमपी ऑफ ऑल फॉर्म्स। तो कितना हो गया 130। हमने इसको और इसको प्लस कर दिया, बट मांगा है डोमेस्टिक इनकम, तो क्या करोगे एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्थ माइनस ग्रॉस बड़ा होता है नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट बड़ी है फैक्टर पे जाने के लिए माइनस। अभी आ गया 130 माइनस डेप्रिसिएशन, तो साफ साफ दिखेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50। अब ये नहीं दे रखा, तो आईटी माइनस सब्सिडी 0 माइनस 10 प्लस 10 रुपीज 90। अब आगे करोड़ है जो भी है वो हम आंसर लिख देंगे, कम्स आउट टू 90। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये दो फॉर्म वाला मैं जान के इसलिए देता हूं ताकि हर टाइप का ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड कर सकूं। कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में 2 ही फॉर्म आएंगी, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि एक ही फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अभी हम सीखते वक्त तो अपने आप को कंफ्यूज करें, ठीक है तो सही कितना फोकस कर सकता है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड, छोटा सा है, 2 क्वेश्चन उसके करते हैं, देखते हैं कि उसमें कितना कर सकते हो, जो डाउट आएगा फिर हम देख लेंगे। ठीक है, चलो एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आप पैसा क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। जब आप पैसा खर्च करते हो तो मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे। आप जो भी सामान दुकान से खरीद रहे हो वो कौन से रेट से खरीद रहे हो, मार्केट प्राइस पे, विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसीलिए अगर कंफ्यूजन होती है तो यही याद रखो कि सबसे पहले इससे निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। टोटल आप जितना भी सामान बाय कर रहे हो वही तो फर्म्स ने प्रोड्यूस किया था। तो लॉजिक यही है कि अगर आप कुछ खरीदते हो तो मतलब सामने वाले प्रोड्यूसर्स ने उसको प्रोड्यूस किया होगा, इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं जीडीपी में। ठीक है, अब खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो ये प्रिकॉशन है कि इंटरमीडिएट खर्चा कभी नहीं लेते, खर्चा सिर्फ कौन से लेते हैं, फाइनल वाला। इसीलिए हम 2 चीजें ऐड करते हैं, एक लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हो गया जो हमने हाउस होल्ड्स ने पर्सनल लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर ने खर्च करा है अपनी खुद की जरूरतें पूरे करने के लिए। आप स्कूल की फी पे करते हो, रेंट पे करते हो घर का, आप क्लोथ्स बाय करते हो, आप फूड बाय करते हो, मेडिकल एक्सपेंसेस है आपके, ये सारा खर्चा कहाँ जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो जो ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन यहीं पे निकल आते हैं। जैसे बोलते हैं परचेज ऑफ न्यू कार, काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो आप बोलते हो हाँ करेंगे, बट कहाँ करेंगे भाई, गाड़ी एक इंडिविजुअल ने खरीदी तो उसकी कंजम्पशन है, क्या बोलोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारे लिए गवर्नमेंट भी कुछ खर्च करती है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे वेलफेयर के लिए सरकार क्या कर रही है, मिड डे मील, मिड डे मील पे पैसा खर्च कर रही है, स्ट्रीट लाइट्स पे पैसे खर्च कर रही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, ये सारे खर्चे भी फाइनल गुड्स पे ही हैं, लेकिन कर कौन रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो उसको क्या बोल दोगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीजें आप ले लेते हो। ठीक है, ये हो गया फाइनल। अब लेते हैं कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट्स। ये चीज याद रखो, लेना देखो मैं भी यही चाहता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है, बच्चे कहते हैं ये क्या आ गया, हमने तो फॉर्मूला कुछ और ही याद किया था। बेटा ग्रॉस मतलब फुल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन एक सेक्टर की लोगे, पूरी कंट्री की, पूरी कंट्री की, क्योंकि जीडीपी निकालना है। तो इसका पूरा नाम बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप सो अब ये चीज क्लियर हो गई कि हम क्यों इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं।
बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। पूरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट इसलिए क्या रख दिया, डोमेस्टिक, और ग्रॉस तो सेम है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें एक चीज ऐड कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। अब पेपर में अगर नेट एक्सपोर्ट दे रखे होंगे ले लो, अगर नेट इंपोर्ट दे रखे हैं तो आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का मतलब हमने उनको बेचा, तो प्रोड्यूस कहाँ होगा, हमारी कंट्री में। बट नेट इंपोर्ट का मतलब क्या है, वहां से आया है, तो सर वो सामान तो नहीं ले सकते ना, वो माइनस करना होता है, समझे सर। वो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पहली बात तो ये होगी। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, डायरेक्टली दे रखा होता है, बड़ा शरीफ सा है, इसमें बस ज्यादा ये दे देंगे हाउस होल्ड ने खुद से इतना खर्च किया और एनजीओ ने इतना खर्च किया। भाई एनजीओ भी तो प्राइवेट में ही आती है, एनजीओ गवर्नमेंट नहीं होती। एनजीओ फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यही आएगी, तो प्लस कर सकते हो। अदरवाइज ही दे रखा होता है, नहीं दे रखा होता तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन होगा। ये भी एज इट इज। किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों गायब हो तो सोच लो या तो क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया आपने, और अगर जेन्युइनली गायब है मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि ये जो जीडीसीएफ है ये बहुत सारे मेथड्स में देते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। इसलिए देते हैं डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, इन्वेस्टमेंट्स पे तो लगती है, फिक्स एसेट्स पे, तो इन्हीं में डेप्रिसिएशन लगती है। तो हो सकता है क्वेश्चन आए इनकम मेथड का, हो सकता है क्वेश्चन किसका आ जाए, वैल्यूएड मेथड का, लेकिन डेप्रिसिएशन छुपा लेंगे, उसकी जगह दे देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। अब खुद सोचो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी पता है, नेट भी पता है, तो माइनस कर दो क्या निकल आएगा, डेप्रिसिएशन। तो ज्यादातर वो वहां यूज होता है, मैं नीचे बॉक्स में लिख के कर देता हूँ। तो सर ये जीडीसीएफ का क्या लॉजिक है, यही है जो शरारती है, यही बस परेशान करेगा, इसका कुछ नहीं और। तो आप ऐसे मान के चलो, जीडीसीएफ जो आपने निकालना है उसका सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस। डोमेस्टिक भी लिख सकते हो, डोमेस्टिक नहीं भी लिखा होगा तब भी चलेगा, ये लिखना ना लिखना ऑप्शनल होता है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस बार मैंने कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले एक वर्ड ऐड कर दिया, फिक्स्ड। क्या ऐड कर दिया, फिक्स वर्ड ऐड कर दिया। तो फिक्स वर्ड का मतलब है ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स एसेट्स पे कैपिटल गुड्स पे करी गई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने एक चीज ऐड करनी है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। और इसका मतलब होता है आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करी है। कौन सी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। जब भी आप इन्वेंट्री ऐड कर रहे हो तो एक करंट भी हो गई और फिक्स भी हो गई, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तब आपका क्या निकल आएगा, टोटल, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन लग रहा है तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ क्या लिखा हुआ है। फिक्स वर्ड लिखा है तो इट मीन ये टोटल नहीं है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, और अगर फिक्स वर्ड नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी टोटल है, अब छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये जो था ये पूरी कंट्री का था, ये फर्दर 3 पार्ट में बांट सकते हैं। हो सकता है किसने करा हो, बिजनेस ने, हो सकता है किसने करा हो, गवर्नमेंट ने, और हो सकता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। क्या हो, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो हाउस होल्ड करते हैं। तो अगर ये 3 चीजें देंगे तो आपने इन तीनों को प्लस करके फिक्स्ड वाला पार्ट निकाल लिया है। चेंज इन स्टॉक भी प्लस कर देना, टोटल 4 चीजें प्लस हो जाएगी, तो क्या निकल आएगा, जीडीसी। हाँ जी, नहीं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। आप घर बना रहे हो तो आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करा है, तो ये हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, ठीक है। तो यही आएगा। चेंज इन स्टॉक सेम है जो अभी हमने वैल्यूएड मेथड में किया था, सेम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बस इसको याद रखो, बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और ये क्या है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। इन सबको ऐड करोगे तो निकल आएगा, ठीक है। बाकी अभी डेप्रिसिएशन का क्या लॉजिक है वो देखो। अगर किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गायब है तो हो सकता है आपको जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ क्वेश्चन करके मिल जाए, ये अलग से याद करो। इफ यू वांट टू फाइंड डेप्रिसिएशन आपको कैसे मिल सकता है,
ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस में से नेट गया, क्या बच गया, डेबिट। बट ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर मान लो इसके यहाँ पे फिक्स लिख दूं, अब ये फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स के साथ क्या आ जाएगा, चेंज। समझ गए? ये देखो यहाँ पे लिखा फिक्स, तो ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड, तो ऐसे कर ही नहीं सकते। पहले फिक्स में क्या डालना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक, तो बन जाएगा टोटल। अब ग्रॉस में से नेट माइनस करोगे तो चलेगा। समझ आया? तो जब भी फिक्स कहीं पे जाएगा, जिस साइड फिक्स्ड होगा वहीं जाएगा। ठीक है? तो फिक्स्ड और चेंज ये दो अलग अलग चीजें जो साथ साथ जाएगी। ठीक है? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो, देखते हैं कि कितना कर सकते हो। ठीक है? लगाओ जरा दिमाग इस पे भी एक बार। करो, देखो आंसर क्या आता है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग।